ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं। घटना के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। झालावाड़ में आपको बता दें कि स्कूल ढहने से बच्चों की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने गुराड़ी चौराहे पर जाम लगा दिया है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। आक्रोशित महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल इस हादसे में आपको बता दें कि अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा बच्चे घायल हैं और ऐसे में अब ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं, ये मांग करते हुए कि इस मामले में सख्त एक्शन होना चाहिए। गुस्सा है, नाराजगी है उन परिजनों का जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन ग्रामीणों का जिन्होंने इस बड़े हादसे को देखा है। पिपलोदी स्कूल हादसे को लेकर अब ग्रामीण आक्रोशित होकर जाम लगाते हुए तस्वीर आपके सामने है, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में नजर आ रही होंगी। महिलाएं और पुरुष इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद। तो झालावाड़ में स्कूल ढहने से बच्चों की मौत के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने धरना लगा दिया और यहां पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में न सिर्फ पुरुष आपको नजर आ रहे होंगे बल्कि बड़ी संख्या में घर से निकलकर महिलाएं भी सड़कों पर आ गई हैं। जाम लगा दिया गया है। जिला प्रशासन के खिलाफ सख्त तौर पर और स्कूल के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। आक्रोशित महिलाएं पुरुष इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है जो कि पूरी सड़क को घेर लिया गया है। दरअसल ये गुस्सा है उन माँ बाप का, ये गुस्सा है उन परिजनों का, ये गुस्सा है उन ग्रामीणों का जहां पर यह हादसा हुआ। पिपलोदी में छत ढहने से स्कूल में हादसे में 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा बच्चे इस वक्त घायल हैं और ऐसे में पूरा जो गुस्सा है वो जिला प्रशासन पर अब निकल रहा है। ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं जाम लगाते हुए। उनका कहना है कि आखिरकार ये जो स्कूल मौत का स्कूल बना है, इसके लिए कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन और साथ ही जिला प्रशासन जिम्मेदार है। आखिरकार क्यों मॉनसून से पहले जो जर्जर बिल्डिंग है उनका निरीक्षण नहीं किया जाता, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। अगर समय पर एक्शन लिया गया होता तो शायद इन बच्चों की जान बच पाती। तो ऐसे में यहाँ पर गुस्सा फूट पड़ा है तमाम ग्रामीणों का। पूरी सड़क को घेर कर जाम लगा दिया गया है, धरने पर बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में, बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं महिला और पुरुष धरने पर बैठे हुए हैं। झालावाड़ में स्कूल ढहने से बच्चों की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। आक्रोशित ग्रामीणों ने गुराड़ी चौराहा, ये जो आपको जगह दिख रही है ये गुराड़ी चौराहा है, यहाँ पर जाम लगा दिया गया है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ ग्रामीण नारेबाजी कर रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि सीधी लापरवाही जिला प्रशासन की है, ये सीधी लापरवाही स्कूल प्रबंधन की है। मॉनसून आने से पहले आखिरकार क्यों चिन्हित नहीं किया जाता, जर्जर बिल्डिंग के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जाता। अगर समय पे सचेत रहती सरकार, समय पे सचेत रहता प्रशासन, तो आज इन मासूमों की जान बच जाती। इन मासूमों की जान के लिए कौन जिम्मेदार है, बहुत बड़ा सवाल। और इसी सवाल को लेकर ये जवाब मांगते हुए ग्रामीण आप सड़कों पर देख रहे हैं। नारेबाजी हो रही है जिला प्रशासन के खिलाफ, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ। महिलाएं और पुरुष इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। पिपलोदी स्कूल हादसे में लगातार बड़ा अपडेट आपको दिखाने आ रही, एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये जो अब तस्वीर आई है ये चौराहे की तस्वीर है। दरअसल ये गुराड़ी चौराहा है जहां पर पूरी सड़क को जाम कर दिया गया है ग्रामीणों की तरफ से और घर से महिलाएं भी निकल आई हैं, सड़कों पर उतर आई हैं। ये प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही कि जिला प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हालांकि इस मामले में अब तक एक्शन हुआ भी है, प्रिंसिपल और स्टाफ के कई शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन यहां पर गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विपिन का हम रुख करते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से लगातार वो हमें हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। विपिन, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जरा तस्वीरों के माध्यम से बताइए और क्या कह रहे हैं ग्रामीण, बात कीजिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह की घटना है पूरा गांव और क्या गांव के आसपास के जो लोग हैं वो सभी आक्रोशित हैं। सभी जो है आक्रोश है और हर कोई यही चाहता है कि उन 7 बच्चों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। और ग्रामीण जो है अपनी मांगों को लेकर, जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि उन्हें बच्चे ही चाहिए और इसी माल को, और कोई यहाँ पर जो है सरकार से कोई व्यक्ति जो है मांग कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आए, पहले यहाँ
मंत्री का आने का था, लेकिन वो शिक्षा मंत्री भी नहीं यहाँ पहुंचे, तो ग्रामीणों में जो है आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और अब तक जो ग्रामीण हैं वो तय आखिर कह नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या मांगे हैं। पहली मांग तो यही है, जिनके बच्चे गए हैं, जिनके नौनिहाल परिवार में गए, वो यही कह रहे हैं कि हमें हमारे बच्चे चाहिए, उससे कम कोई उन्हें मंजूर नहीं है। और वो स्टाफ पर ये कार्रवाई हुई है, शायद ये ग्रामीणों को अभी फिलहाल ये जानकारी यहाँ पर नहीं है। तो जाहिर सी बात है आक्रोशित लोग हैं, चौराहा जाम है पूरी तरह से देख सकते हैं। और क्योंकि मार्मिक ये दुर्घटना बहुत मार्मिक है, भावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं संवेदनाएं जुड़ी हुई है। बिल्कुल विपिन, जिसके घर से जाता है उसी को दुख होता है। और ये तो नौनिहाल थे, मासूम थे, इनकी क्या गलती थी, पढ़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन पढ़ने के लिए गए स्कूल और उसके बाद वापस नहीं आ सके और इस हादसे का शिकार हो गए। लोगों से जरा बात कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए जरा। बिल्कुल, हमने आपको दिखाया भी, एक बच्ची से बात भी करी थी अभी कुछ देर पहले। उसी बच्ची का कहना था कि जब ये सुबह प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे हॉल में, और एकत्रित होने का समय हो रहा था उसी समय, और उसी दौरान जो है कंकड़ गिरने लगे, तो उन्होंने टीचरों को कहा कि यहाँ पर जो है कंकड़ गिर रहे हैं, हमें बाहर जाने दीजिए। तो टीचरों ने उन्हें रोक दिया। बिल्कुल, तो अगर ये कुछ उस टाइम लापरवाही नहीं बरती जाती या फिर सुन लिया जाता उन बच्चों की बातों को, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा हादसे से हो सकता था, बचा जा सकता। बिल्कुल, मृतकों बच्चों के जो उम्र है और जो नाम है वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सोचिए 8 साल, 6 साल, 10 साल ये नौनिहाल हैं जो आगे देश का भविष्य बन सकते थे, जो अपने माँ बाप की आगे लाठी होते। एक लंबा चौड़ा जीवन इनके सामने पड़ा था, लेकिन एक हादसे का शिकार हो गए। और यूं कहें कि जिला प्रशासन की, मैनेजमेंट की लापरवाही का ये बच्चे शिकार हुए हैं। लगातार विपिन हमें वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। विपिन, जाहिर तौर पर आपने बहुत बड़ी बात बताई कि वहां पर बच्चे खुद इस बात का इशारा कर रहे हैं कि कंकड़ गिर रहे हैं। अगर उस वक्त ही स्टाफ सचेत था तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बिल्कुल, देखिए बच्ची जो थी, हमने बच्ची से बात करी, जो बच्ची उस वक्त जो है उस रूम में मौजूद थी। और जाहिर सी बात है जो पिछला इलाका था स्कूल का, मतलब पिछला जो हिस्सा था वो हिस्सा ढहा था। और वो जो बच्ची जो बच के आई है, वो निकली है, वो जो है वो आगे की तरफ खड़ी थी हिस्से में, और इसी दौरान जो है वो हादसा हो गया। और उसकी आंखों के सामने ही जो बिल्डिंग गिर गई। और उसके जो साथी थे, दोस्त थे, जिनके साथ वो खेलती थी, या बच्चे जो आपस में खेलते थे, वो जो है मलबे में समा गए। और मलबे में समाने के बाद जो है इतना भीषण हादसा हुआ कि 7 बच्चों ने वहां दम तोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है लोग आक्रोशित है। 2 जगह यहाँ चौराहे पर जाम लगाया गया है। एक जगह यहाँ देख सकते हैं, ये पीछे जो है गुराड़ी चौराहा है, पूरा जाम है। आपको यहाँ सैकड़ों लोग आ रहे होंगे। और जो महिलाएं हैं, जो परिवार है, वो इस तरफ जो है महिलाएं हैं गाँव की, वो इधर। तो 2 जगह जो है फिलहाल जाम लगाया हुआ है। पुलिस जाब्ता भी यहाँ मौजूद है, देख सकते हैं आप। लेकिन जाहिर सी बात है कि घटना इस तरह की है, संवेदनाएं सभी की है। लोग जो हैं आक्रोशित हैं, और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। हर तरफ जो है देख सकते हैं पब्लिक यहाँ नजर आएगी। वो सब वही लोग हैं जो हर कोई स्तब्ध है इस घटना से। विपिन, जाहिर तौर पर जिस माँ ने अपना बच्चा खोया है उस पर क्या बीत रही होगी, ये शायद अंदाज हम और आप नहीं कर सकते यहाँ पर बैठे हुए। लेकिन जाहिर तौर पर ये अपने आप में लापरवाही का पूरा मामला है। जरा अगर मुमकिन हो तो लोगों से बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बात कराना चाहूंगा उन महिलाओं से जिनके परिवार में, क्योंकि जो माता पिता परिजन थे वो झालावाड़ अस्पताल गए हुए हैं और वहां पर हैं। लेकिन उनके जो परिवार के कुछ महिलाएं हैं और जो गांव के लोग हैं, वो देखिए पोल जो है खंबे पर बैठे हुए हैं। और मैं चाहूंगा जो जिस बच्ची ने बात बताई है, वो भी दर्शकों को मैं उससे भी सीधे लाइव सुनाना चाहूंगा। क्या कुछ हुआ था क्लासरूम में, वो भी मैं इन बच्चों को दिखाऊंगा। देखिए, मैं बस हम पहुंच ही गए हैं चंद कदमों पर, क्योंकि 2 जगह जो है जाम लगा हुआ है, किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। पोल लगा दिए गए हैं। देखिए वो बच्ची जो है, देखिए सबसे पहले अगर आप चाहें तो उसी बच्ची से ही बात कराऊंगा। क्या कुछ हुआ था सुबह, ये बच्ची हमारे साथ है जो प्रत्यक्षदर्शी है, वो जो उसी हॉल में मौजूद थी घटना के वक्त। क्या कुछ हुआ था उसमें, क्या कुछ हुआ था, सही बताइए आप। माँ कंकर गिरने लगे, फिर हम क्लास में बैठे थे, कंकर गिरने लगे। और फिर हमारे सर उसकी तो सर ने यूँ कहा कि बैठ जाओ वहाँ, क्लास में कंकर कैसे आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद
छत गिर गई हमारे ऊपर, जो हमारे फाटक के पास थे जो भाग गए, और जो उधर थे छत के जो दब गए उनकी मौत होगी। धमकी भी दी थी उनने। किसने दी थी धमकी आपको? सर ने। क्या कहा था? यूँ कहा था कि बैठ जाओ और क्लास में कंकर आए, कहाँ से आएंगे, तुम्हें तभी तो होगा। सुन पाया होगा आपने कि किस तरह बच्ची बता रही है, इन्होंने कंकर गिरा तो बताया कि सर क्लास में जो है कंकर गिर रहे हैं, लेकिन जो टीचर थे उन्होंने रोका बच्चों को। जाहिर तौर पर बच्चे की बात पर विश्वास नहीं किया गया। आप क्या सुन पा रहे हैं जी? माओ से भी बात कीजिए जरा, उनकी क्या भावना है? वो जो ग्रामीण है, परिजन जिनके परिवारों के बच्चे गए वही मौजूद है। काकी जी क्या हुआ था वहाँ? और क्या हुआ? सब मर गया, बच्चा बच्ची से निकाल के नहीं रहा, चढ़ के मार साहब और पोया कर बैठे है नहीं, पोया करता रहा छोटी बाहर क्या कंकर पड़ा तो नुकी थे, कुछ भी नहीं करना दल का तो छत नहीं डर, हाथ सच कैसे डर लगा। आप थे क्या उस टाइम हादसे के बाद? आप थे एक ये प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। वहाँ कुछ हुआ था वहाँ पे सभी बच्चे पट्टियों के नीचे दब रहे थे, उसमें से केवल एक ही बच्चा बचा जो इंगल के नीचे, पट्टे के नीचे, वो उसमें चबदा रहा था, और सभी के बच्चों के अंदर मलबा गिरा था, और एक के तो यहाँ पे लग के पूरी पट्टी यहाँ पे उसका सर से फट गया, और 2-4 तो मेरे आँखियाँ सामने मर गया वहाँ पे। 4 को तो हमने हाथों में उठाई, वहीं पे मर गए। वो तो क्या करेगी सरकार से चाहिए कि पूरा स्कूल डाल के क्या हुआ? जो मरने वाले वो थोड़ी आएंगे, वो नहीं आएंगे मरने वाले, जो हो गया तो मशाल बन गया स्कूल, तो मशाल। प्रशासन पहुंचा था जब आपने निकाला था? अरे हमने हाथों से निकाला, कोई प्रशासन बाद में पुगा, बाद में। गाँव का हमने 2 घंटे का काम आधे घंटे में किया हमारे गाँव वालों ने, सबने 2 घंटे काम आधा घंटे में किया हमारे गाँव वालों ने। साउल मशीन से करते तो सारा मर जाता, ये भी नहीं बचता, सभी मर जाते हैं। तो क्या कुछ बच्चे बचे थे जो जाने वाले थे प्रार्थना में, जो पहुंचे नहीं है? केवल एक ही बच्चा उसमें। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या सारे बच्चे वहाँ जमा हो गए थे क्या? नहीं, वो स्कूल में सब बाहर भी थे। वो मतलब अगर प्रार्थना उस टाइम प्रार्थना होती तो ज्यादा बड़ा हादसा होता? प्रार्थना तो ज्यादा बड़ा हादसा होता, हम अभी आधे नहीं गए। प्रार्थना में कितने बच्चे जमा हो जाते हैं? लगभग 30-40 के ऊपर। 30 तो आप अभी थे, मतलब उससे भी ज्यादा होते हैं, पूरा भर जाता है क्या? हाँ सर। तो कौन सी क्लास के बच्चे, कौन सी क्लास के बच्चे प्रार्थना में रहते हैं वहाँ? 1वीं 2वीं 3री 4ठी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं। जाहिर सी बात है 8वीं तक का स्कूल है, और एक कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं वो उस हॉल में रहते हैं प्रार्थना के टाइम। तो उस टाइम जब ये जमा हो रहे थे 7:30 का करीबन वक्त था। और एक बेटा कह रहे थे आपकी जांच करने आ रहा है, कौन जांच करने, कुछ पता है कौन जांच करने आ रहा था आज स्कूल में? हाँ सर, यूँ कहा था कि कोई विधायक चेक करने आएगा स्कूल को। ऐसा कोई आपको पता नहीं कौन आ रहा है? नहीं सर, मैडम ने कुछ कहा था? हाँ सर, कहा था कल कि चेकिंग करने आएंगे। हाँ। तो जल्दी बुलाया था क्या कि रोज इसी टाइम वहाँ जमा होते थे आप? 7 बजे बुलाया था सर। और दिन कितने बजे जाते थे? 7:30 तक चल जाते थे। मतलब वो समय हो चुका था प्रार्थना का जब आप जमा होना? हाँ। तो जाहिर सी बात है, देखिए 7:30 करीबन का वक्त था, और उस टाइम जब ये पहुंचे तो कुछ बच्चे जो थे आधे ही वहां पहुंच पाए थे, और आधे बच्चों को और स्कूल में जमा होना था। उस हॉल के अंदर मौजूद उस टाइम जब ये हादसा हुआ कितने लगभग बच्चे वहां पर मौजूद रहे होंगे? जी जिस टाइम हादसा हुआ था बच्ची बता नहीं पा रही है एग्जैक्ट क्या आंकड़ा था, लेकिन वो कह रही है कि 40-50 बच्चे वहां जमा होते हैं। हॉल पूरा भर गया था। उस टाइम कितने बच्चे थे, कुछ आइडिया है? सर आधे ही आए थे, अभी 30 के लगभग ही हुए थे वहाँ पर इकट्ठे। देखिए यही बात ये कह रही है कि बच्चे जो है वो आधे ही आए थे, और लगभग 30 के लगभग जो है वो जमा हुए थे। मतलब जाहिर सी बात है कि और बच्चे आने थे, हॉल जो है वो बच्चों से खचाखच भरना था, लेकिन ये गनीमत रही कि उस टाइम जो है बच्चे वहां नहीं पहुंचे थे। अगर बच्चे जाहिर सी बात है पहुंचते तो कुछ और बड़ा हादसा होता। कुछ उधर जी ये बच्ची एक और हमारे साथ है। तुम क्या हॉल में थी बेटा उस टाइम? हाँ। क्या कुछ हुआ था हॉल में? क्या सुबह कंकर गिरे और हमने सर से पूछा, सर से कहा कि हमको बाहर जाने तो यहाँ पर कंकर गिर रहे, तो सर ने धमकाकर हमको वहीं पर बिठा दिया। फिर अचानक से बिल्डिंग गिरी और हम फाटक के वहाँ बैठे थे, जो हम तो बाहर आ गए और जो बैठे थे वो बिल्डिंग के नीचे दब गए। चिल्ला भी रहे थे बच्चे, चीख पुकार मची होगी। हाँ। आप डर गए होंगे सारे बच्चे? हम बहुत डर गए थे। तो फिर चिल्लाए तो कौन आए सबसे पहले भग के? हमारे माता पिता आए। और वो टीचर जो थे वो भी निकाल रहे थे बच्चों को? नहीं, वो टीचर कहाँ थे फिर? बाहर थे वो भी। नहीं तो उस टाइम बाहर थे, लेकिन हादसा हुआ उसके बाद तो वो भी बचाने आए होंगे बच्चों को। हाँ।
जाहिर सी बात है, देखिए चीख पुकार मच गई थी, बच्चे जो है डर गए थे, सहम गए थे, चीख पुकार मची तो वहां जो है ग्रामीण भी पहुंचे और ग्रामीणों ने ही जो कहा जा रहा है, ग्रामीणों ने ही 2 घंटे तक रेस्क्यू किया, हाथों से जो है वो बच्चों को बाहर निकाला और अभी